हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक उड़ती खबर आई है जिसमें हिंदू सेनी रिद्धिमा शर्मा द्वारा 30,000 रुपए मंगाए गए पॉडकास्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट दिया है श्वेता जया जी ने। दोस्तों, पिछले लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर रिद्धिमा शर्मा को बुलाऊं। आप लोगों ने जब ये डिमांड रखी तो मैंने उनकी आईडी वगैरह सर्च की कि कौन है ये। थोड़े बहुत वीडियोस तो मैंने उनके देखे थे लेकिन ज़्यादा पता नहीं था। फिर मैंने उनको डीएम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने डीएम देखा और उनका रिप्लाई भी आया। उन्होंने एक नंबर वहाँ पर दिया, फ़ोन नंबर था। दूसरे दिन मैंने उस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये उनके कोई मैनेजर वगैरह का नंबर था या उनके पीए या जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए रिद्धिमा जी तैयार हैं, लेकिन उनकी 2 शर्त है। पहली शर्त उन्होंने बताई कि हम अपना कैमरा भी पॉडकास्ट शूट के दौरान लगाएंगे। मैंने पूछा वो किस लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उसमें कुछ भी एडिट करके डालेंगी तो हम रियल जो पूरा कंटेंट होगा वो इंटरनेट पर डाल देंगे, इसके लिए। तो मैम कैमरे अपने भी लगाएंगे हम, अगर आप कट करेंगे तो हम पूरी कोई कट नहीं होता, फुल जाएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा बेशक आप लगा सकते हैं अपने कैमरे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। फिर मैंने दूसरी शर्त पूछी तो उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिद्धिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती कि मैं किसी को पैसे दूं और उसके लिए उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है आइए आप अपनी बात रखिए। पेड का क्या बोल रहे थे आप? 30। अच्छा, पैसे भी लेंगी ये के लिए, पॉडकास्ट के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा, हालांकि कुछ लोगों को मैंने पे किया है लेकिन सिर्फ आने जाने के लिए। जिन लोगों ने असमर्थता जताई, जैसे कि मेघा लबारिया ने भी या 1-2 और गेस्ट ने भी, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे वो भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आने जाने का आपको पे करना होगा। तो वो एक नॉर्मल सा पे करना कि कोई आने जाने का कैब वगैरह का मांग रहा है तो वो उतना चलो तो मैंने कर दिया था। लेकिन स्पेशली कि 30,000 रुपये मैं दूं और उसके बदले में वो आए, तो ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, मैं टीम से बात करती हूँ। टीम से भी बात की मैंने। उसके बाद मैंने उनको एक ऑफर भी दिया कि अगर वो मेरे पॉडकास्ट पर आती हैं तो उनका इसमें फ़ायदा ये होगा कि और 4-5 न्यूज़ चैनलों पर और 4-5 पॉडकास्ट पर भी मैं उनको बिठवा दूंगी, यानी कि वहाँ पर वो अपनी बात रख सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, वो पेड ही करती हैं, यानी कि उन्होंने अपना एक रेट फिक्स कर रखा है। तो आप खुद सोचिए कि जो खुद को सनातनी हिंदू शेरनी कह रहा है, वो सनातन की बातों को किसी मंच तक रखने के लिए भी पैसे ले रहा है। बिना पैसे लिए वो अपनी कथा वाचन वहां पर नहीं कर रहा। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी और मैं वेट कर रही थी। 1-2 बार मैंने और कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया कि वो पैसे लेके ही करती हैं तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से मेरी टीम है जिनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, तो आप सब भी मेरी ताकत है, मेरी टीम है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी सजेशन लूँ कि क्या मुझे पे करके और तब उनको अपने पॉडकास्ट पर लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा एक बार ये पूरी जो बातचीत है ये आप तक भी पहुंचाऊं। तो आपका इस पर क्या सजेशन है, बताइएगा जरूर। दोस्तों, रिद्धिमा शर्मा जी का कहना था कि अपने पॉडकास्ट में हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को बुलाती हैं और उनको नीचे दिखाकर ट्रोल करके उनकी वीडियोस एडिट करके डाल देती हैं इंस्टाग्राम पर। श्वेता जया ने ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट की, तो वैसे ही रिद्धिमा शर्मा ने भी एक वीडियो पोस्ट की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैडम का नाम है श्वेता जया, जो अपने पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को बुलाती है जो हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं और फिर अपने पॉडकास्ट के अंदर उनको रेलने का काम करती है। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेघा है, मेघा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने? हम नहीं है उसमें से, ठीक? हमारा मजाक नहीं बना सकते तुम अगर किसी गलतफहमी के अंदर हो। पहली बात तो तुमने पेड पॉडकास्ट के लिए तो हाँ कर दिया था, फिर जब हमने बोला कि हम हमारे 2 कैमरे लगाएंगे तो तुमने बोला अच्छा अब हमारी बेइज्जती होगी तो जी बोल देते कि हम तो पेड पॉडकास्ट करते ही नहीं, हमने आज तक किसी को भी नहीं पैसे दिए हैं। और फिर तुमने बोला कि हम आपको 7-8 चैनल के अंदर ये करवा देंगे इंटरव्यू। नहीं जरूरत, बहुत सारे पड़े। एक बात बताओ मैडम, आप भी तो उन्हीं लोगों को बुलाते हो ना जिनके नाम से आपके पास व्यू है। आपके पास साक्षात एग्जाम्पल है, आप खुद देख लीजिए। आपको पता था अच्छा जी हमें उनसे कंटेंट मिल नहीं पाया तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ट्रोल कर देते हैं, उनके नाम पर वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पे आउट आ जाएगा। तो तुम यही तो कर रहे हो ना। तुमने राह चलते इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है? तुमने उसी इंसान को इसलिए बुलाया कि तुम्हारे पास यूट्यूब से मोटा पे आउट आ सके। तुमने ये काम इसलिए करा, तो तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाया करो। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। वो भी क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को हमारे धर्म के अंदर लगाते हैं। इतनी दूर से कोई आएगा, ठीक है, वो अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, तो भैया अपने खेत बेच कर नहीं होता ये काम। तुम्हारी अगर गलत फहमी हो तो ठीक है,
उसमें पैसा लगता है। हिंदू बच्चियों को जब तुम्हारी शांति दूत बीच रास्ते में प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं ना, तो उनके मेडिकल के खर्चे, उनके घर वाले भी उनको एंट्री नहीं देते हैं, उनको पास में रखना वगैरह उनके खर्चे होते, वो फ्री फोकट में नहीं होता है वो काम। कितनी गौशालाओं के अंदर हम अपनी सेवाएं देते, तुम्हें क्या पता? तो वो सेवाएं क्या बिना पैसों के हो जाती है? उनमें करते हैं हम हेल्प। तो तुम्हारे शांति दूत हिंदुओं को कभी ईद पर, कभी होली पर, अपने मजहब के नाम पर जब खत्म कर देते हैं ना, तो उन बच्चों के घर की आर्थिक सहायता हम कर आते हैं। तुम नहीं आती हो, तुम तो लिबरल इंसान हो। जब तुम पूरे विपक्ष से पैसे ले रहे हो, वो ये मतलब हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे क्या मतलब बेवकूफ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? हम तो अपने धर्म को बचाने के लिए, भैया अगर हम ले रहे हैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? तुम्हें पता था अपना पॉडकास्ट चल नहीं रहा है, तो भैया उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनका नाम है। तो तुम इसीलिए तो कर रहे हो हर चीज को। मैडम कंटेंट मत देखा करो, ठीक है? इतनी दूर से कोई इंसान आता है, किसी का काम है, तो उसका सम्मान करो, किसी के समय का सम्मान तो करो कम से कम, क्योंकि तुम लोग किसी का सम्मान कर नहीं सकते हो। मतलब आप अपने लेफ्टिस्ट लोगों के तो भैया फेवर में सब कुछ भी करो, वो ठीक है। तुमने देखा उनके फेवर में हम आप एक काम करते, इनको अपमानित करने के लिए वीडियो बना देते। ये कोई काम थोड़ी था, ये अच्छी हरकत नहीं थी ये आपने अपनी नीचता बताई। हर हर महादेव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, भेज देना अपने लेफ्टिस्ट लाली। तो दोस्तों और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें।